किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत इस भेंट वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत खास विषय के ऊपर हमने आज इस भेंट वार्ता का आयोजन किया हुआ है और बहुत खास मेहमान हमारे बीच कृषि विभाग सागर से पधारे हुए हैं। आप हैं बीएल मालवीय साहब, उप संचालक कृषि सागर। हम बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी तारतम्य में हमने इस भेंट वार्ता का आयोजन भी किया हुआ है। मालवीय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम। और सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन पहली बार होने जा रहा है। क्या खास बात है इस बार इस पूरी प्रक्रिया में? ये अच्छी बात है कि हमारे किसानों को एक तीसरी फसल के रूप में मूंग मिली है, ग्रीष्म मूंग, और इसका पंजीयन अभी होने वाला है। किसान को अभी तक रबी और खरीफ दो ही फसल मिलती थी। अब इस उपार्जन के कारण किसानों की रुचि बढ़ेगी और आने वाले समय में भी ग्रीष्म मूंग का एरिया बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से बहुत यह ऐतिहासिक फैसला है और किसान भाइयों को बहुत फायदा होने वाला है। दो फसलों के अलावा अब तीसरी फसल का भी उपार्जन सरकार द्वारा किया जा रहा है। मालवीय साहब, आपसे आगे हम जानना चाहेंगे कि इसके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले से ही, तो पंजीयन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है, कब तक चलेगी और क्या इसके कायदे हैं? इसमें किसान भाइयों, जिस तरह से गेहूं का पंजीयन हुआ है उसी तरह से इसका पंजीयन होगा। वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप लोगों को मालूम है। लेकिन इसकी दिनांक है 8 जून से शुरू हुई है ये, और 15 तारीख तक इसका पंजीयन चलेंगे। तो ये पंजीयन जो केंद्र जो बनाए गए हैं उन्हीं में इनका पंजीयन होगा। वहीं पर आप अपने डॉक्यूमेंट से, जो आपके जमीन की किताब है, आपका आधार कार्ड है, ये लेके आप जाएं और अपना पंजीयन करा लें। पंजीयन किन किन केंद्रों पे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यदि किसान भाइयों के लिए आप बताना चाहें कुछ जानकारी के लिए? ये हमारे जिले में 10 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। अभी इनमें पंजीयन होगा और बाद में इन्हीं केंद्रों में उपार्जन भी होगा जी। तो किसान जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र की समितियों में अपना पंजीयन करा लें। तो ये है केसली में प्राथमिक सहकारी समिति पटना सरियापानी। इसी तरह से दूसरा है केसली में सेवा सहकारी समिति मर्यादित नया नगर, ये 2 केसली के हुए। इसी तरह देवरी में है सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेलढाना। एक खुरई में है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति खजरा हरचंद। राहतगढ़ में विपणन एवं प्रक्रिया समिति राहतगढ़। सागर में है सेवा सहकारी समिति ढाना, जो सागर का पंजीयन करेगी और बाद में उपार्जन करेगी। इसी तरह एक रेहली में बना है खेराना और गड़ाकोटा में बना है खेरा। इस तरह से 10 पंजीयन केंद्र हुए हैं। यहीं पर किसान पंजीयन कराएंगे और बाद में उपार्जन भी इन्हीं केंद्रों पे होगा। जी, महत्वपूर्ण बात यह है जिसको रेखांकित करना जरूरी है कि पंजीयन जहां पे करवाया जा रहा है उपार्जन भी वहीं से होगा। तो ये उपार्जन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब से लेकर कब तक चलेगी, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? किसान भाइयों, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। 15 जून से 16 जून से बरसात आ जाएगी और हमारा ग्रीष्म मूंग का उपार्जन भी 15 जून से होना है। तो ये 90 दिन तक उपार्जन होगा, मतलब 15 जून से लगा के 15 सितंबर तक। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जिस दिन पानी का मौसम हो उस दिन आप लोग पंजीयन केंद्र पे ना जाएं और अपनी फसल को जिस दिन भी धूप निकलती है सूखा अवश्य ले, क्योंकि गीली फसल रहेगी तो उसमें कीड़े भी लगते हैं, जल्दी खराब होती है। तो इसमें जल्दी घबराने वाली बात है नहीं। 90 दिन पर्याप्त मिले हैं हमारे को, मतलब 15 सितंबर तक उपार्जन होगा। पंजीयन के बाद केंद्रों पे जाकर के उपार्जन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये किसान भाइयों को इसकी सूचना कैसे मिलेगी? किसान भाइयों, इसमें आपको एसएमएस आएगा। एसएमएस में भी आपको टाइम रहेगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन इस तरह का। उस टाइम में आप अपनी फसल को लेके उपार्जन केंद्रों पे जाएं और यदि कोई दिन मौसम खराब है तो आप उस दिन ना जाएं, उसके लिए फिर से व्यवस्था होगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी फसल को सुखाना जरूर है, गीली फसल अवश्य खराब होती जी। एक दिन में जो किसान भाई जाएंगे उपार्जन केंद्र तक, तो क्या कोई उनकी खास संख्या निश्चित की गई है ताकि बहुत ज्यादा भीड़ भी ना हो और जो कोविड प्रोटोकॉल है हम उसका भी पालन कर पाएं? हाँ, एक दिन में मतलब 25-25 किसानों का एक मोटा अंदाज रखा गया है कि एक दिन में 25 किसान रहें एक केंद्र पे, ताकि भीड़ भी ना हो और बरसात से कोई नुकसान भी ना हो। जी, महत्वपूर्ण बात यह है। और इसके साथ ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग के उपार्जन की व्यवस्था की है, तो क्या भाव दिया जा रहा है किसान भाइयों को? किसान भाइयों, अभी जो ग्रीष्मकालीन मूंग है इसका भाव है, उपार्जन का जो एमएसपी है 7,196, मतलब 7,196 रुपए है ये
₹4 कम है 7,200 में। ये आपका एमएसपी रहेगा। यानी कि इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उपार्जन की जाएगी। और इसके अलावा हम मालवीय साहब आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि मूंग की फसल अब कट चुकी है, तो सत्यापन इत्यादि के लिए किसान भाइयों के लिए क्या व्यवस्था है, ताकि जो भ्रम की स्थिति हो वो पैदा ना हो कहीं से। किसान भाइयों, अभी जो आप पंजीयन कराएंगे, बाद में इसका पंजीयन का सत्यापन होगा। सत्यापन हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी दोनों मिलकर करेंगे। इसमें वो गांव में जाके कंफर्म करेंगे कि आपने मूंग कितना बोया था, कितने एरिया में बोया था। उसके पंजीयन के बाद में ही आपका जो पंजीयन हुआ है उसका सत्यापन होगा। इसलिए आपने जितना एरिया बोया है उतना ही पंजीयन कराएं। आप जितना एरिया बोया है उतने ही एरिया का पंजीयन कराना है, क्योंकि बाद में चलकर इसका सत्यापन भी पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाना है, ऐसा आपका कहना है। और चर्चा के आखिरी में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक पंजीयन कराएं और अधिक से अधिक उपार्जन की प्रक्रिया का लाभ लें। इसके लिए उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और अपने पास पर्याप्त टाइम है, अपनी पंजीयन करा लें। लेकिन अभी देखने में आया कि लोग ज्यादा पंजीयन करा रहे हैं, जिसने नहीं बोया वो भी पंजीयन करा रहे हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया ना करें। आप जो आपने बोया उतना ही पंजीयन कराएं, क्योंकि सत्यापन के बाद हमारा एरिया माइनस कर दिया जाएगा यदि सत्यापन में नहीं पाया गया तो। और खरीफ की बढ़िया सी तैयारी करें। जी, जितने एरिया में आपने बोया हुआ है उतने ही एरिया के लिए आपको पंजीयन करवाना है, ताकि बाद में चल करके बहुत समस्या का सामना ना करना पड़े, ऐसा आपका कहना है। बीएल मालवीय साहब, उप संचालक कृषि विभाग, सागर से आप हमारे बीच आए और आपने ग्रीष्मकालीन गर्मी की मूंग फसल के बारे में जो पूरी प्रक्रिया है, उपार्जन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों से बहुत विस्तार से जानकारी साझा की। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।